चलिए अब आपको दिखा देते हैं रफ्तार के साथ भारत सुपरफास्ट। दिल्ली में 27 साल के बाद सत्ता में लौटी बीजेपी। 48 सीटों पर बीजेपी, 22 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा। कांग्रेस, एआईएम, एनसीपी का नहीं खुला खाता। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने किया पोस्ट, लिखा जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता, दिल्ली के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली चुनाव में बम्पर जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा आज दिल्ली के लोगों में उत्साह और सुकून। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, विजय मिले तो विनम्रता को नहीं छोड़ना, सत्ता सुख के लिए, सेवा भाव के लिए आगे आए। दिल्ली की जीत पर बोले जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी को मिली जीत। दिल्ली की जीत पर अमित शाह का पोस्ट, लिखा दिल्ली ने बता दिया कि जनता को बार बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी लिखा कि दिल्ली चली मोदी के साथ। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की भी आई प्रतिक्रिया सामने, कहा दिल्ली में अहंकार हारा है, दिल्ली में विनम्रता समन्वय की जीत, दिल्ली में सबका साथ, सबका विश्वास जीता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया भी चुनाव हारे। दिल्ली चुनाव में जनता के जनादेश को अरविंद केजरीवाल ने किया स्वीकार, कहा 10 साल में हमने कई काम किए, अब विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जीत से गदगद बीजेपी। नई दिल्ली से केजरीवाल को हराने के बाद प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा गुरुद्वारा बंगला साहिब मत्था टेकने पहुंचे। नई दिल्ली से केजरीवाल को हराने के बाद अमित शाह से मिले प्रवेश वर्मा, कहा मेरी जीत नहीं, पीएम मोदी की जीत है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा जय श्री राम। जीत पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा पीएम मोदी की गारंटी पर दिल्ली की जनता ने लगाई मुहर। देश के साथ दिल्ली को पीएम मोदी जी के विकसित बनाने का लक्ष्य। दिल्ली में प्रचंड जीत पर बोले मनोज तिवारी, कहा पीएम मोदी की गारंटी यानी काम की गारंटी। दिल्ली में पीएम मोदी के मॉडल पर मुहर लगी। आपदा का दिल्ली से सफाया, अब दिल्ली में आपको टाटा बाय बाय। कालकाजी सीट से आप प्रत्याशी आतिशी चुनाव जीती। बीजेपी प्रत्याशी रमेश विदुड़ी को हराया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर खाता खोलने में रही नाकाम। नतीजों पर बोली प्रियंका गांधी, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, हार से सीखना होगा। दिल्ली चुनाव में ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज की हार। बीजेपी की शिखा रॉय जीती। 3100 वोटों का रहा अंतर। आप नेता मानतुल्ला खान ने दिल्ली के रिजल्ट पर कहा बहुत अफसोस है, ऐसी उम्मीद नहीं थी। केजरीवाल सिसोदिया की हार पर खूब बरसे विश्वास, कहा मुझ पर राम और कृष्ण की कृपा हुई कि मैं इस सर्कस से बाहर आ गया। दिल्ली में आपकी हार पर बोली स्वाति मालीवाल, कहा घमंड और अहंकार चकनाचूर होता ही है। मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट पर मोहन सिंह बिष्ट ने खिलाया कमल। आप प्रत्याशी को 17,000 वोट से हराया। 33,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही एआईएमआईएम। कांग्रेस रही चौथे नंबर पर। अयोध्या हार का बीजेपी ने लिया बदला। सपा से मिल्कीपुर सीट छीनी। 61,000 वोट की सबसे बड़ी जीत। सपा प्रत्याशी अपना बूथ भी हारे। दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत पर सीएम योगी ने दी बधाई, कहा सेवा, सुरक्षा और सुशासन के कार्य का विजय। दिल्ली में लूट और झूठ की राजनीति का हुआ पर्दाफाश। मिल्कीपुर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद आया बयान, ये जीत जनता की है, मोदी जी, योगी जी की है। जनता की जो प्राथमिकता होगी वही काम करेंगे। बीजेपी की जीत को लेकर ओपी राजभर का बयान, अगले 15 साल तक सपा लोगों को कपड़ा ही भेंट करें। बीजेपी की जीत ने जनता का दिल जीता। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी आया बयान, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत की त्रिवेणी है। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव जीते, इससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र जीते। सीएम भजनलाल और सीएम मोहन यादव ने एक साथ लगाई संगम में आस्था की डुबकी।
संगम में डुबकी लगाने के बाद बोले मोहन यादव, कहा हमारा सौभाग्य कि हमने महाकुंभ में आस्था की लगाई डुबकी, लोगों के दिल से मैल मिटे और देश आगे बढ़े। हमास ने इजराइल के 3 और बंधकों को किया रिहा। रिहाई से पहले गाजा में हजारों लोगों के सामने कराई परेड। इन्हें हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान बनाया था बंधक।